तो हमारे साथ काजल राघवानी जुड़ी हुई हैं, जो कि बता रही हैं कि किस तरीके से उन्हें इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जो सामना करना पड़ा, और खास करके खेसारी लाल यादव ने शादी का वादा करके मुकर गए और उनकी तमाम बातों का वो जिक्र कर रही। काजल जी, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें आपने ये भी बताया कि किस तरीके से पर्दे के आगे पर्दे के पीछे वो अलग हैं, लेकिन आपसे ये सवाल इसलिए भी बनता है चूंकि आप कह रही हैं आप एक महिला हैं, परिवार का साथ है, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाकर आपने ये इंटरव्यू दिया है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि उनके फैंस आपको ट्रोल कर सकते हैं, धमकी आपको लगातार मिल रही है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या ठाना है काजल राघवानी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब कंट्रोवर्सी में, हम्म। और हर एक चीज मुझे इससे बहुत दूर रहना था, बिकॉज मुझे मेरे काम से ही लोगों तक पहुंचना है और दिल तक पहुंचना था। हम्म। और मैं चाहती थी कि बस उसी काम से मुझे अप्रिशिएट करे लोग, और वो बखूबी मैंने अपने लिए और अपने ऑडियंस के लिए मैंने किया है, और लोग मुझे पसंद भी करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट किया है तो तब से मतलब सब लोगों के ये आने लगे कि इसको भी अक्षरा जी की तरह फेमस होना है, इस वजह से वो इस तरह हम्म। से बोल रही है। बिल्कुल नहीं, लड़कियां जो फेस कर रही है आज उसके लिए वो बोलना स्टार्ट कर रही है। मैंने अक्षरा जी का एक वीडियो देखा था जब उन्होंने कहा था किसी न्यूज रिपोर्टर को कि इसका डिफेंडर और टेम्पो वाला जवाब उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब तो काजल को देना चाहिए, वो क्यों चुप है। आज ये लोग, लड़कियां चुप है, इस वजह से ये लोग इतना उछल रहे हैं और इतनी उनको बदनामी दे रहे हैं और देते जा रहे हैं। नो डाउट इसमें मतलब कोई वो है ही नहीं उनका, कभी ये डाउन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे लड़कियों को हमेशा ट्रोल किया जाएगा, उनकी हम्म। बदनामी की जाएगी, वो कुछ कर ना पाए अपनी लाइफ में। यहाँ पे यही सब चीजें चलती है, यहाँ पे यानी कि यही सब चीजें चलती है यानी कि सिर्फ खेसारी मेरे लाल हिसाब यादव, से। या फिर आपको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते? क्योंकि आपने तो देखिए सभी के साथ काम किया है, आप अनुभव ले चुकी हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे किसी ने इतना कभी ट्रोल नहीं करवाया है, तो हम्म। इस वजह से मैं किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहूंगी, बिकॉज मुझे कहीं से इतना चीज हुआ ही नहीं है। हम्म। आप कमेंट्स में भी देख सकते हो, आप लोगों के व्यूज भी देख सकते हो। अगर किसी और स्टार के भी ऐसे यूट्यूबर्स होंगे तो कभी किसी ने मेरी इतनी बुराई की ही नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं। बट इनके फॉलोअर्स, इनके फैंस हमेशा ट्रोल करते हैं। इनके यूट्यूबर्स जो भाड़े के टट्टू है सारे, और इन्होंने जो खरीद के रखे हुए हैं, जो इनकी ही वाहवाही करते हैं। मैं गुजरात से हूं तो हमेशा मुझे ये कहा जाता है इसको गुजरात भेज दो वापस, बाइकआउट करो इसको, ये करो वो करो। क्यों? मैंने भी इस इंडस्ट्री को अपने 13 साल दिए हैं और मेहनत से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मतलब हमारा इतना भी एक हक नहीं बनता है कि हम लोग अपनी आप बीती आप लोग से शेयर करें कि हमारे साथ क्या क्या बीता है। मैं आज तक इसलिए चुप रही बिकॉज मुझे इन सब चीजों से मुझे अपने मतलब ये चीजें मुझे करनी नहीं थी, कि यही सब चीजों से मैं डरती थी कि नहीं यार, मतलब ये सब मैं करने जाऊंगी तो फिर वही सब ये लोग करेंगे मेरे पीछे, बिकॉज मैं अलग ही स्टेट से हूँ, मतलब अलग ही जगह से हूँ। फिर ये लोग मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं क्या करूंगी। मेरे फैमिली के लिए मैं एक ही सहारा हूँ, सो इस वजह से मैं डरती थी। लेकिन अब मैंने मम्मी से भी कहा कि मम्मी अब मुझे बोलना पड़ेगा, बहुत हो रहा है। काजल, क्या अब सो भी डर ये है? सब चीजें। काजल, क्या अब भी डर है? क्योंकि आप बता रही हैं आपको कॉल आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं आपको, आप मैम मैं आपको बता नहीं इकलौती सकती हूँ, मैं लड़की हैं कांप घर में रही, कमाने वाली। मैं अभी भी कांप रही हूँ। देखिए मैं बोल रही हूँ, मैं सब हाँ। सच बोल रही हूँ, बस मुझे उन सब चीजों का अंदर से एक है चीज है कि मतलब मैं बिहार में, आपको बता, मैं बहुत प्राउडली बिहार में अकेली घूमती हूँ। हम्म। मैं अकेली जाती हूँ, कई लोगों ने मुझे देखा होगा। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मुझे अपनाया है तो ये लोग मेरे साथ क्यों गलत करेंगे, मैं इसलिए अकेली घूमती हूँ। हम्म। बट अभी जो मुझे हमें अभी जो कॉल्स आने लगे हैं उनकी तरफ से कि और व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं ताकि रिकॉर्ड ना हो, बट रिकॉर्डिंग वगैरह मैं रखती भी नहीं हूँ। तो ये आ रहे हैं कॉल्स के बिहार जाना है, शोज करने जाती है, अकेले जाती है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग जो पंगे ले रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। और सबसे बड़ा कल मुझे एक चीज पता चली कि ये तक कहा गया है कि तुम्हारा भी रखा हुआ है, तुम्हारा भी वायरल हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बोली तो। मतलब आपका यहाँ तक बोला वीडियो भी गया। उन लोगों के पास, आप ये कह रहे हैं कि इस चीज की धमकी दी जाती है कि आपत्तिजनक वीडियो है, हम उसको वायरल कर देंगे? यस, और ये सब कैसे क्या करते हैं वो उन लोग को ही पता है, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी।
जैसे दूसरों को धमकियां दी जाती है वैसे मुझे भी दी जा रही है। तो काजल, इस आप वजह उनके से साथ अब रही मुझे हैं, लगता है खेसारी लाल कि यादव के आप साथ रही हैं। आप ये जिक्र कर रहे हैं कि आपत्तिजनक वीडियो खेसारी लाल अपने फोन में भी रखते थे, आपने कई बार देखा भी है। क्या आपको लगता है कि वो इसके जरिए भी और महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं, जैसा आपके साथ कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल कर देंगे, ऐसा और भी देखिए महिलाओं के मुझे साथ? कल सुना, ये चीजें हाँ मैंने कल सुनी, हाँ। मुझे कल बता रहे हैं ये चीजें। जब मैंने दूसरों का बोलना स्टार्ट किया तो बोलते कि उसका भी है, उसको बोल दो, ऐसा बोला उन्होंने मेरे हम्म। स्टाफ को कॉल करके। अब वो वही जाने उनके पास क्या क्या चीजें हैं। मतलब खुली धमकी आपको मिल रही और है फिलहाल? हाँ, तब जाके मुझे सपोर्ट चाहिए इस चीज का। मैं सीरियसली, मतलब हम लोग इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, काम करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। वो लोग, हम लोग जब उनके साथ वर्क करते थे तो मेरे कई इवेंट्स के उन्होंने पैसे नहीं दिलवाए मुझे। ये हम्म कहते थे बाबू इवेंट इवेंट है तो करना है। तो मैं बोली कि ठीक है, कितना क्या बजट होगा, तो XYZ जो भी बोला, बोलते कि बजट नहीं है लेकिन कर लो, अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा होगा, पब्लिक के सामने हम लोग साथ में जाएंगे। तो हर शो में वो बोलते थे मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। और मुझे स्टार्टिंग में भतार का मतलब पता नहीं था, तो उन्होंने बोला ऐसे बोलो कि ये मेरा भतार है। मैंने, भतार क्या होता है? मेरा पति होता है। तो ये लोग बुलवाते थे। भाई मैं गुजराती इंडस्ट्री से आई हूँ, मैं गुजराती हम्म हूँ, मुझे भतार यहाँ के वर्ड कई सारे पता नहीं थे मुझे। तो वो बोले कि नहीं, फैन के लिए ये सब बोलना होता है, उनको अच्छा लगता हम्म है, उनको मजा आता है, तो इस वजह से वो लोग मुझे ऐसे बुलवाते थे। और वो तो हर स्टेज पे हर लड़की के साथ उनका वो बोलते कि ये मेरी ये है, ये मेरी ये है। और इवन उन्होंने अभी इंटरव्यू में, शुभांकर जी के इंटरव्यू में ये भी बोला है कि हर सेट पे प्यार होता है उनको। तो आप सोच सकती है जब उनको हर सेट पे प्यार होता है तो कैसे होता होगा, अगर वो लड़कियां ही जाने। और जो बातें मैंने करी हैं कि किस तरह से वो लड़कियों से अपना दुख दर्द सुना के, अपने घर का दुख हम्म दर्द सुना के लड़कियों को फंसाना, वो लड़कियां सुन रही होगी, वो बोलती होंगी कि हाँ ये सच बोल रही है, कि मेरे साथ भी ऐसे ही डायलॉग्स चिपकाए गए हैं। हम्म। मुझे एक दो लड़कियों ने कॉल किए और उन्होंने बोला कि सेम डायलॉग्स मुझे भी चिपकाए गए हैं। काजल। तो मैंने बोला आप लोग क्यों नहीं है फिर? हम्म तो बोले कि हम बोलेंगे, देखते अभी, जब जब अब पता नहीं लड़कियां सपोर्ट क्यों नहीं आती है, लड़कियां एकजुट क्यों नहीं होती है। ये लोग हर लड़कियों को अगेंस्ट कर देते हैं। जब रिलेशन में जाना होता है तो जिस लड़की से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, अच्छे अच्छे रिलेशंस होते हैं, हाय हेलो वाले जो भी हैं, तो सबको अगेंस्ट कर देते हैं ताकि कोई लड़की एक दूसरे से बात ही ना कर पाए। हम्म। काजल जी, क्या, देखिए मैं समझ सकती हूँ अभी आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। आपने कहा कि मैं अभी भी कांप रही हूँ, और मतलब वो हिम्मत वाकई लानी पड़ती है जब हर कोई आपके अगेंस्ट हो और आप अकेले खड़े हों, और वो सब हिम्मत। हिम्मत, हिम्मत, यस मैं इस बात का बोलूंगी, हिम्मत इन लोगों की वजह से ही आई है। अगर हम्म ये लोग अब इतने नहीं गिरते तो शायद ये वहीं दबा का दबा रह जाता, तो शायद इन ये सब चीजें बाहर ही नहीं आती। हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। मुझे पता है कि समाज में क्या बातें होगी, अब मेरे घर परिवार तक क्या क्या फैलेगा, क्या क्या नहीं होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीजें जाए, मतलब वायरल हो या ऐसा कुछ हम्म। हो। लेकिन आज एक लड़की अपनी बदनामी सबके सामने नेशनल टीवी चैनल पे क्यों करवाएगी? जिसका मैंने आज अपना करियर यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक नाम अपना पहुंचाया है, तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा नाम खराब हो कितना किसी के भी कितना सामने? मुश्किल, कितना मुश्किल दौर आप इसे मानती है कि जिस इंसान को आपने पूजा, जिस इंसान के साथ आपने शादी के सपने देखे, जिस इंसान ने आपको यकीन दिलाया कि वो आपसे शादी करेगा, आपके साथ खड़ा है, और अचानक से उसका साथ छूट गया, और अब नौबत यहां तक आ गई कि आप कह रही हैं कि आपको धमकी मिल रही है। क्या चल रहा है दिमाग में? बोल रहे मानसिक हैं, स्थिति कैसी है? मेरी मम्मी ने कल भी मुझे डर के बोला कि काजल अब रहने दे, मत बोल, जाने दे, बातें आगे बढ़ेगी, मत बोल। बट मैंने बोला मम्मी कि प्लीज मम्मा अब बोलने दे, अब जो होगा वो देखेंगे। कोई समाज वाला मेरे पास आया नहीं है कि तुम किस फेज से गुजर रही हो, कि तुम्हारे घर में सब सही है क्या नहीं है। तो कोई मेरे सपोर्ट में आया नहीं है। तो आज मुझे मेरे लिए लड़ना है बस, बिकॉज मैं बहुत फेस कर रही हूँ, बहुत सुन चुकी हूँ। मैंने कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से किसी को बोलना पड़ेगा, मैं कभी आऊंगी इस तरह से, मुझे आप सबको इंटरव्यू ऐसे देने पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में। मतलब आज ये कहा जा सकता है कि काजल ने बहुत बहुत हिम्मत जुटाई है। वाकई ये जो आंसू फिलहाल हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, जो आपकी आंखों में है,
वो ये बता रहे हैं कि आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं, लेकिन क्या आपको ये भी लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब तमाम महिलाओं को खुलकर आवाज उठानी चाहिए? कुछ एक आधा लोगों का दबदबा है फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में, मानती हैं आप इस बात को? यही लोग करते हैं इस चीज को। जातिवाद किसने फैलाया इंडस्ट्री में? मैं तो इस जात की थी नहीं, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो बिहार यूपी से बिलोंग करती भी नहीं। तो जातिवाद किसने फैलाया? गंद किसने फैलाई है? वल्गर सॉन्ग्स किसने गाए हैं? ये आप लोग देखिए, यूपी बिहार वाले सब लोग, यहाँ के जितने ऑडियंस है हमारे, वो लोग देखेंगे ना किसने क्या किया है। आज ये लोग, इनके फिल्म में लगती है, आज अगर इतने ही बड़े स्टार है तो फिर इनके फिल्म में थिएटर में लगती है। चलो, अगर 100 थिएटर्स थे तो उसमें से बहुत कम थिएटर्स हो गए, तो फिर इतने अच्छे ये लोग स्टार है तो फिर इनके थिएटर्स बढ़ क्यों नहीं रहे, कम क्यों हो गए हैं? इनको मल्टीप्लेक्स में मूवी लगाते हैं आजकल, जो ये लोग दिखा दे कि मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्म लग रही है, तो ये लोग तो पैसे देके मल्टीप्लेक्स में वो हायर करते हैं, लगाते हैं। ये हमको नहीं पता है, हम लोग इंडस्ट्री में है, हम लोग, आज हमारी फिल्म टेलीविजन पे आती है, टीवी पे आती है, तो इन लोग की सोच है कि सारी चीजें, खास करके सोच है कि अभी ये लोग तो टीवी सीरियल करने लगी है। हमारी जितने फिल्म की टॉप की एक्ट्रेसेस हैं, मतलब नॉर्मल अभी न्यू कमर्स भी है, तो बोलते टीवी सीरियल करते हैं ये लोग। बट मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है उन प्रोड्यूसर्स के लिए जो इन लोग से पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो हम फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में करवा के हमसे वो लोग कुछ पैसे तो बचा पा रहे हैं अपने। शायद ही ये लोग प्रोड्यूसर लोग मानेंगे। ये प्रोड्यूसर्स इन लोग के पीछे करोड़ों की फिल्में बनाते हैं और जीरो रिकवरी होती है इन लोग की, और हमारे पीछे भले लाखों की फिल्म बनती होगी बट उसमें से वो कुछ लाख तो बचा ही लेते हैं अपने लिए। तो मुझे इस चीज का प्राउड फील हो रहा है। तो हम लोग भले टेलीविजन की फिल्म में ही कर रहे हैं बट कोई प्रोड्यूसर बर्बाद नहीं हो रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, जब मैं नई आई थी, प्रोड्यूसर अपना घर बेचकर, खेत बेचकर, अपनी बीवी के ज्वेलरी एक तक की, यहाँ तक कि मंगलसूत्र अपनी औरत का बेच के उसने फिल्म बनाई और वो रिकवर नहीं हो पाया, या फिल्म बीच में ही बंद पड़ गई, उसने सुसाइड भी कर लिया। तो प्रोड्यूसर यहाँ तक वो हो जाते हैं, और पता नहीं इन लोग का सपोर्ट में सारे लोग क्यों रहते हैं, लेकिन अभी कितना क्यों मुश्किल, नहीं है। अभी कितना मुश्किल दौर है ये, परिवार को, माँ बाप को संभालना, ट्रोलर्स को संभालना, खुलकर बातचीत करना। खेसारी लाल यादव, जिसके लिए दिल में प्यार था, आज इस दिल में क्या है? एज एन एक्टर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, और उतना प्रोफेशनल हार्ड वर्कर मैंने नहीं देखा इंडस्ट्री में। मतलब अगर एज एन एक्टर मैं कहूंगी, बट एज एन ह्यूमन बीइंग मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और मैं उनको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरा एक भाई है, और उसके भी कुछ अभी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। सो मेरे पापा जो है गुजरात में रहते हैं, हमारी गौशाला है तो वहां पे वो टेक केयर करते हैं उनका। और जैसे कहते हैं गौशाला में ट्रस्ट के पैसे आते हैं, बट वो आज तक हम लोग ने कभी भी, वो लोग कहते हैं कि गौशाला जो होती है वो उसमें उसके पैसे वो लोग अपने पास रख लेते हैं, बट नेवर। मेरे पापा ने हमेशा उनकी सेवा में हर एक चीज लगाई है। मेरा पूरा खानदान जो है मेरा एनिमल लवर है, और मैंने अभी तक एक भी अपने पापा का, मैं 11-12 साल की थी तब से मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। मैं पहले इवेंट्स करती थी, उसके बाद मैंने गुजराती फिल्में करी, उसके बाद भोजपुरी में आई हूँ। मैं जब खेसारी जी के साथ वर्क करती थी तो मुझे फिल्मों के पैसे नहीं मिलते थे, और ये इस तरह से नहीं मिलते थे। ये कहते थे बाबू बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, आप ये मूवी करो, ये मूवी छोड़ना नहीं, बहुत अच्छा नाम होगा, बहुत अच्छा ये होगा। फिर मैं, मेरे बजट का क्या, तो बोलते कि बजट इनका नहीं है लेकिन मूवी कर लो, तुमको बहुत अच्छा फायदा होगा आगे, ये वो सब करके, नहीं तो मैं तुमको अलग से पैसे दे दूंगा, अपने साइड से दे दूंगा ऐसा, लेकिन तुम उनको हाँ बोल देना ऐसा। तो फिर मैं करती थी वो फिल्म। उसके बाद फिर जब पैसे उनसे मांगती थी कि दे दीजिए मुझे मेरे पैसे, तो बोलते तुम पैसा पैसा करती हो, तुमको सिर्फ पैसे से ही प्यार है, लेकिन जो बजट में लेती हो तो उतना तो तुम मुझे मिलना चाहिए ना फिर बजट। और आज के डेट में मुझे लगता है कि वो लोग अपने फिल्मों में जो हमको बजट दिलवाते थे उससे
दोगुना तिगना मतलब ज्यादा ही। हम लोग फीमेल ओरिएंटेड में हम लोग अपने आप पे दम रख के हम लोग अपने एक्टिंग से हम लोग वो कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स हमारे लिए उतना कर रहे हैं, और वो लोग हमारे पैसे नहीं दिलवाते थे, जबकि उनको ये था कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए, हीरो का पैसा बढ़ना चाहिए। लेकिन हीरोइन को इतना पैसा कौन देता है, हीरोइन को इतना पैसा कौन देगा, क्यों देगा, हीरो हम्म। से फिल्में चलती हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे बहुत आती थी। मतलब काफी दिक्कतों का सामना आपने किया, तो आपसे फ्री में काम कराया जाता था। हम लोग आज भी स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने कई मतलब हम्म। इवेंट्स के पैसे मेरे नहीं दिलवाए हैं कि बाबू मिल जाएगा करते करते मैं मांगते रह गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिलवाया। और आज उनके लोग बोलते हैं कि 2 साल अगर हम लोग स्पॉन्सर से हर एक चीज करते हैं, लोगों का पब्लिक का जो दान दक्षिणा वो लोग करते हैं, तो फिर हमारे भैया ने तो आपको भी स्पॉन्सर दिया हुआ है, फिर 2-3 साल तो आप उनके पैसे से ही चल रही थी। तो आई एम वेरी सॉरी गाइस। आज इतना जो भी मेरा बना हुआ है, मैंने अपने पैसे से अपनी मेहनत से कमा के यहाँ तक मैं बैठी हूँ। और मैंने, भगवान है अगर मैंने उनका 1 रुपया भी खाया हो तो। हम्म। आप जिक्र कर रही हैं बहुत ही मिडिल और क्लास आज फैमिली मैंने से। जो जी। भी मैंने आज आज मैंने जो भी अपना घर बनाया है या गाड़ी ली है, जो भी लिया है, वो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ली है। तो वो लोगों का ये भी कहना है कि वो सब दिया हुआ खेसारी लाल का है, तो आई एम वेरी सॉरी। उनको पूछ लीजिए उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। हम्म। काजल जी, आपने जिक्र किया बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आप आई हैं। आपने कहा कि मैं अभी भी बोलते वक्त कहीं ना कहीं कांप रही हूँ, और वो धोखा, वो जो आपको प्यार में मिला है, जो वादे दावे किए गए, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, ऐसे में क्या ये डर नहीं लगा कि अगर मैं बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने वाली हूं तो कहीं ना कहीं परिवार पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, परिवार भी परेशान हो सकती है? आपने मैम कहा सबसे धमकियां आ रही पहले हैं, मेरे क्या परिवार को तो किसी तरह की कोई धमकी नहीं मिली? सबसे पहले मेरे दिमाग में परिवार ही आया था, और हम्म। इसी वजह से मैं चुप थी। क्योंकि सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि इतने साल बाद क्यों बोल रही है, अभी तक क्यों नहीं बोला, ये सब हम्म। चीजें। लेकिन इस अभी तक मैं सिर्फ परिवार की वजह से ही चुप थी। बट अब मेरी बात आत्मसम्मान की आ रही है, और अब मेरा कैरेक्टर ये लोग गिरा रहे हैं, तो मुझे अपने कैरेक्टर के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है अभी। हम्म। सो यही बात है, इस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं आज भी अपने परिवार के लिए चुप बैठती। मैं, देखिए। जी। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं ये आज 8वां या 9वां महीना, 10वां जो भी महीना है, ये 10 महीने में अपने घर में नहीं गई हूँ। मैं अपने रूम में होटल में रोती रहती हूँ कि मुझे घर जाना है। मैं अपने पेट से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह पाती उन लोग के साथ, क्योंकि मैं, मुझे मेरे फैमिली के लिए वर्क करना है, और उनके लिए हार्ड वर्क मैं हमेशा करना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि उनको कभी भी किसी चीज की भी कमी हो। तो मैं अपने घर वालों से मिल नहीं पाती हूँ, बस वीडियो कॉल पे, फोन पे बात होती है। तो ये हार्ड वर्क किसी को दिखता क्यों नहीं है? और हम्म। लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास काम नहीं है। भगवान की दया से टच वुड मेरे पास, मैं कंटिन्यू फिल्में कर रही हूँ, टेलीविजन की कर हम्म। रही हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं कर रही हूँ। हम्म। मैं, और उनकी जो थिएटर वाली फिल्में हैं उससे ज्यादा ही मैं अर्न कर रही हूँ। और सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, चैनल, सबको मैं धन्यवाद करूंगी, सीरियसली हाथ जोड़ के। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस को उसका काम दिया है, उसका वर्क दिया है। आज सीरियसली हर 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 लड़की थैंक यू बोलना चाहेगी, टीवी चैनल्स वालों को। आप बिल्कुल, आप प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट भी दे रही है, लेकिन अगर मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो पवन सिंह का नाम तो देखिए इसमें आता ही आता है। ऐसे में कहा जाता है कि पवन सिंह ने भी कितने लोगों का करियर बनाया है, लेकिन उनका लगातार जो खेसारी के साथ विवाद आप भी देख पा रही होंगी। हालांकि कई मंच ऐसे भी थे जहां पर खेसारी पवन सिंह के अगेंस्ट भी बोलते हुए नजर आए, कभी दोनों भाई भाई हो गए। तो इस पूरे विवाद को आप कैसे देखती हैं? या फिर फिल्म इंडस्ट्री की, भोजपुरी की अगर हम बात करें, तो क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में आप अंतर देख पाती हैं? मैं आपको मेरी माँ की एक बात बताऊंगी। मेरी माँ कहती है पवन जी के लिए कि वो दिल का राजा है, हम्म। और ही इज सीरियसली इज अ जेन्युइन पर्सन। मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है, हम लोग झगड़ा भी बहुत करते हैं। और मैं उनके साथ, शायद ही जो मस्ती मैं उनके साथ करती हूँ, जो बातचीत मेरी उनके साथ जैसी होती है, मुझे नहीं लगता कि किसी और लड़की को उतना हक भी हम्म। होगा। तो वो जेन्यून लगते हैं। और मेरी माँ ने, अभी इलेक्शन भी हुआ था, मैं उनके सपोर्ट में गई थी, तो और मुझे इलेक्शन में कहीं जाना नहीं था।
मेरी माँ ने कहा कि तू कहीं जा या मत जा, लेकिन पवन जी के लिए जरूर जाना। हम्म। तो मैं उनके लिए गई थी। वो मुझे जेन्यून लगते हैं, और वो कंट्रोवर्सी से और किसी के लिए वो कभी इतने इंट्रोड्यूस नहीं देते हैं, वो कभी इतना लाइव आते नहीं हैं। और जो भी बातें होती है वो अपना काम करके दिखाते हैं, और आज की डेट में वो काम से जवाब देते हैं। वो इंसान पहले काम करता है फिर बोलते हैं। वो हम्म। बोलने की जरूरत नहीं है, उनका दिख जाता है। और मतलब ये पवन सिंह इंसान का जो है काम बोलता खेसारी है, जी, पवन सिंह का काम बोलता है और खेसारी लाल यादव बुलवाने की कोशिश करते हैं, वो आप ये कह करने रही हैं? से वो करने से पहले ही बोलते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं करोड़ों का ये ले रहा हूँ। बीच में कपिल शर्मा के शो में जब खेसारी जी गए, वहां पे बोल रहे मैंने डोमेस्टिक एयरपोर्ट मुंबई का जो है वहां पे उसके पीछे मैंने 300 एकड़ जगह ली है। तो इंसान को ये भी सोचना चाहिए, 300 एकड़ जगह, नो डाउट आप बहुत कमाते होंगे और आप बहुत कमाए लाइफ में, लेकिन इंटरनेशनल चैनल है वो, और वहां पे आप लोग ये सब चीजें जो बोल रहे हो वो क्या पब्लिक समझ में नहीं हम्म। आती है? वहां पे जो पब्लिक जुड़ी है, जो लोग देखते हैं, तो वो आपको क्या सोचेंगे? वो बोलते बहुत है एक्चुअली, खेसारी जी बहुत बोलते हैं। काजल जी, पवन सिंह और खेसारी में लगातार ये भी कहा जाता है कि कौन बड़ा है इस इंडस्ट्री में, कौन ज्यादा कमाता है, कौन ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। सिमिलैरिटीज आप क्या देखते हैं या फिर आप अंतर क्या देखती है? क्या ऐसी खूबी है जो पवन सिंह को खास बनाती है, और ये कह लूं मैं कि खेसारी लाल यादव में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से आज आपको इस मंच पे बोलना पड़ रहा है? मैं दोनों ही हार्ड वर्कर है, और दोनों ही हार्ड वर्क करते हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह, दोनों की जगह अलग है। पवन जी के गाने अगर सुने जाते हैं तो हर एक फैमिली, हिंदी वाले भी सुनते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी उनको मान सम्मान देते हैं, सुनते लेकिन हैं। आपको लगता और है दोनों आज की डेट में कॉम्पिटिटर हैं? आपको लगता है दोनों कॉम्पिटिटर हैं? कॉम्पिटिटर सिर्फ केसारी जी को लगता है कि वो मेरे कॉम्पिटिटर है, और उनको, केसारी जी को ये है कि इंडस्ट्री में मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, ना मुझसे बड़ा ऊपर कोई जाना चाहिए। बस उनके दिमाग में ये है। और उनको अगर कंपटीशन करना ही होता, तुम हीरो के साथ करो ना यार, लड़कियों के साथ क्यों कर रहे हो जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत करके अपने घरों से दूर रह के इतना सब कुछ झेल के यहाँ पे आज काम कर रही है। तो फिर आप लोगों को लड़कियों के साथ क्यों कंपटीशन करना है? आप हीरो के साथ करिए, तब जो आपके लेवल के हैं, आपको लगते हैं वहां पे आप लोग की चलती नहीं है, आप लोग वहां पे कुछ कर नहीं सकते हैं। इस वजह से आपको लड़कियों को टारगेट करना है कि इसको आगे नहीं जाने दूंगा, अगर कोई इसके साथ काम कर लेगा तो उसके साथ मैं जीवन भर काम नहीं करूंगा। सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर्स उसके पास महीनों महीनों बैठे रहते हैं और ये डेट नहीं देते हैं, ये उनको नीचा दिखाना, इस तरह से तो ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। और मुझे जिनका खाते हैं, जिनका जिनसे कमाते हैं, उनको ये लोग अपने जूती के बराबर समझते हैं। अभी अभी क्या भगवान ही चल रहा देखे है ऐसे दिल में? लोगों अभी को। क्या चल रहा है दिल और दिमाग दोनों से बताइएगा, अभी क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है? सर मैम, इस वक्त तो बस यही सब आपको जो दिख रहा है वही चल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि पवन जी कभी भी इन सब चीजों को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी में पहले आते हैं। वो अपना काम करते हैं तो केसारी जी का एक ओपिनियन आता है, उसमें कुछ आता है, कमेंट आता है, तब जाके सामने वाले भी बोलते हैं, अदरवाइज कोई सामने से कभी कुछ नहीं करता है। और इनको ही शौक है लाइव आना, लोगों से गलत गलत लोगों के ऊपर इंटरव्यूज बनवाना, इनका ही एक शौक है। इन्होंने जो अपने यूट्यूबर्स बना के रखे हैं, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना के रखे हैं, दंगा करवाना। लोग कमेंट करते हैं कि केसारी जी के लिए पूरा बिहार बंद था। जी नहीं, कहीं भी बिहार बंद नहीं था। उनके जहां लोग थे बस वहीं वहीं उन्होंने कुछ चीजें की थी, गांव गांव में जाके। पटना बंद कर अगर पटना बंद हो सकता है तो फिर क्या ही हो जाएगा और ठीक है, इनके लिए क्यों बंद होगा? एक आखिरी सवाल काजल जी आपसे। आपने कहा ट्रॉल भी हो रही हूँ, धमकियां भी मिल रही हैं, अब क्या यहीं पर रुक जाएंगी आप या अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाएंगी? नहीं मैम, अगर मैं, हम्म। क्योंकि मैंने इतना बड़ा बयान दिया है, जो कि हम्म। अगर एक लड़की आके, लोग ये भी कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़की लड़की बोल रही हूँ, बट आई एम सॉरी, जो मैंने फेस किया है मैं वो आपसे आज बात कर रही हूँ। हम्म। अगर मैं आज इतने सालों बाद बोलने आई हूँ, और तो जरूर कोई ना कोई बात होगी ही, इस वजह से बोल रही हूँ। अदरवाइज मुझे कोई भी ये नहीं था कि मैं अपनी बदनामी करवाऊँ सबके सामने ये सब बोल के। तो कई लोग जेन्युइन लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम
मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। हमारे इंडस्ट्री के लोग भी है कि आप एकदम राइट हो, आप गलत नहीं हो। और एंड मैं सबको थैंक यू बोलूंगी कि थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। बट मैं चाहूंगी कि आप लोग दुनिया के सामने भी बोले, और बिल्कुल। मैं हर उस लड़की से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप प्लीज सामने आए, बिकॉज अब लड़कियां चुप रहेंगी तो ये इन लोगों का आतंक बढ़ता जाएगा। बिल्कुल काजल, हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। काजल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए, चूंकि कहीं ना कहीं आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जिन बातों का जिक्र किया है वो वाकई चर्चा का विषय है। तो जिस तरीके से खेसारी लाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, देखना लाजमी है कि उसको लेकर अब क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।